औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में कि ये क्या करता है कि सिग्नल्स को क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकते हैं, मतलब उनके एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई एक सिग्नल है, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एक सिग्नल है, तो एम्पलीफिकेशन इसकी क्या होगी कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, अब ये रिज़ल्ट हमें अगर ये मिले तो ये इसकी क्या हुई है, एम्पलीफिकेशन हुई है। जो ये सिग्नल था इसको हमने क्या कर दिया, एम्पलीफाई कर दिया, मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। जो हमने इनपुट दिया था, जो हमें आउटपुट मिला है, उस वो सिग्नल क्या है, ज़्यादा एम्पलीट्यूड के, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन। और ये हमने ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर क्या कर सकता है कि जो इनपुट हम सिग्नल उसको देंगे, उसका जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास ज़्यादा आएगा। ठीक है, जो गेन होगा हमारे पास, गेन आएगा उसमें, जो आउटपुट सिग्नल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा एम्पलीट्यूड का होगा। ठीक है, ये इसको हम डिस्कस कर चुके हुए। तो आज हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को आगे डिस्कस करना है कि ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक इन्वर्टिंग, मतलब जो सिग्नल हमने इसको दिया उसको ये क्या कर सकता है, इन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, और एक एम्पलीफाई करेगा और साथ इन्वर्ट भी करेगा, और दूसरा सिर्फ ये क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करेगा। जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दी कि अगर हम इसको सिग्नल दें तो ये अब इसमें इसने क्या किया, सिर्फ इसको क्या किया, एम्पलीफाई किया। लेकिन अगर मैं इसको ये सिग्नल देता हूँ, ठीक है, सपोज़ मैंने इसको ये सिग्नल दिया, तो ये अब यूज़ होगा, ये सिग्नल को क्या कर सकता है, इन्वर्ट कर सकता है। देखें, पहले सिग्नल किस फॉर्म में था, इस फॉर्म में था, तो अब सिग्नल क्या हो गया, इस फॉर्म में। ठीक है, मतलब उसके एम्पलीट्यूड को भी बढ़ाया और साथ में उसकी डायरेक्शन क्या कर दी, चेंज कर दी, मतलब फेज़ शिफ्ट लाया 180 का। पहले ये देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और ये सिग्नल था, तो जब आउटपुट जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, 180 का फेज़ शिफ्ट उसमें आएगा, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इन्वर्टिंग, मतलब उसने सिग्नल को क्या कर दिया, एम्पलीफाई किया और साथ में क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की आप सिंबल चेक कर लेंगे। सिंबल ये कैसे डिनोट होता है, ये एक ट्रायंगुलर शेप, ठीक है, और ये जो यहाँ पर ये एज आउटपुट जो हम लेते हैं उसका, ठीक है, ये उसको डिनोट कर रहा होता है वी ओ, मीन वी आउटपुट। आउटपुट वोल्टेज जो है ये देखें, ये दो टर्मिनल्स हैं, दो इनपुट्स हैं इसके। ठीक है, ये इनपुट टर्मिनल्स हैं। ठीक है, अब इस इनपुट टर्मिनल में ये वी नेगेटिव है और एक वी पॉजिटिव है। अब इससे ये मुराद है कि जो सिग्नल यहाँ से आएगा इस वी नेगेटिव में, उसको ये क्या करेगा, इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये क्या होगा, इन्वर्टिंग। एम्पलीट्यूड भी उसका बढ़ाएगा और सिग्नल को क्या करेगा, इस तरह इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और ये वी पॉजिटिव से मुराद के वो उसको क्या करेगा, सिर्फ ये नॉन इन्वर्टिंग होगा। ठीक है, जो इनपुट इसमें आएगा, जो सिग्नल इसमें आएगा, ये इसको क्या करेगा, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें, तो अब जो एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें बहुत सी ट्रांजिस्टर्स, बहुत सी डायोड्स यूज़ होती हैं। ठीक है, हम उसमें नहीं जाएंगे। बुक में जो है कि गेन जो है, वो गेन कैसे हमने इसका लेना है कि हमने ये प्रूव करना है कि जो गेन आएगा हमारे पास, जो आउटपुट, जो इनपुट हमने सिग्नल दिया, जो रिज़ल्ट आएगा, जो रेशो आएगी आउटपुट और इनपुट की, वो किसके इक्वल आनी चाहिए, इन्वर्टिंग में। अगर आपने इसमें सिग्नल दिया है इन्वर्टिंग में, तो ये क्या करेगा, माइनस, ये किसके इक्वल आएगा, -R2/R1। और अगर हमने यहाँ पर सिग्नल दिया है तो ये इसको सिर्फ एम्पलीफाई करेगा, इन्वर्ट नहीं करेगा, तो इसका जो गेन आएगा वो किसके इक्वल होगा, 1 + R2/R1। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं कि इन्वर्टिंग के तौर पर भी और नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर भी। तो पहले हम इसको इन्वर्टिंग के तौर पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो इसका गेन है। देखें, इन्वर्टिंग के लिए, फॉर इन्वर्टिंग गेन क्या होना चाहिए, -R2/R1। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा इसकी डायग्राम समझ लें, इसी में सारा कुछ है। देखें, ये वी इन है जो हम इसको सिग्नल देंगे इसमें इन्वर्टिंग में, यहाँ से सिग्नल इसको मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ये एक हमने रेजिस्टेंस लगाया है जिसको हमने R1 का नाम दिया हुआ है। ठीक है, और ये फिर आगे वही प्लस और माइनस जो इसकी अपनी पोटेंशियल। और हाँ, एक और बात कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो हम यूज़ करेंगे, वेरी हाई रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, इनके दरमियान जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, ताकि जो सिग्नल है वो यहाँ से, या करंट जो है वो यहाँ से फ़्लो करके इधर ना जा सके।
ठीक है। मतलब यहाँ पे करंट आए तो वो यहाँ से यहाँ ना जा सके, वो डायरेक्ट इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर में से होके हमें आउटपुट दे, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों के दरमियान जो रेजिस्टेंस रखेंगे वो क्या होगा, लार्ज रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, लार्ज रेजिस्टेंस यूज़ करें। अच्छा, तो ये हम करने लगे इन्वर्टिंग के लिए, ठीक है। कि इन्वर्टिंग का देखें गेन किसके इक्वल आता है, -R2/R1, ठीक है। गेन क्या होता है, गेन हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। कि लेट सपोज हमने इनपुट जो सिग्नल दिया, सपोज मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि 5 एम्पेयर का करंट था और आउटपुट हमें मिलता है 10 एम्पेयर। तो अब गेन कितना आएगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट अगर 10 एम्पेयर है और इनपुट 5 एम्पेयर था तो क्या होगा, 10/5, ठीक है। तो मतलब हमारे पास जो गेन आया वो ट्वाइस है जो हमने इनपुट दिया था, ठीक है। तो ये होता है गेन। तो अभी हमने गेन प्रूव करना है कि वो किसके इक्वल होता है, -R2/R1। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन ये देख लें, ये वी इन सिग्नल जो नेगेटिव में हम इन्वर्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो सिग्नल आएगा उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R1 लगा हुआ है, ठीक है। और ये फिर आगे कनेक्टेड है एक और रेजिस्टेंस R2, ठीक है। और ये वही प्लस माइनस इसके, और ये जो इसकी प्लस साइड है ये क्या हुई है, ग्राउंडेड है। मींस कि ये कितने पोटेंशियल पे है, जो ग्राउंडेड चीज़ होती है वो किस पे होती है, ज़ीरो पोटेंशियल, मतलब लो पोटेंशियल पे है, ज़ीरो पोटेंशियल पे है, ठीक है। और ये वी नॉट जो है ये क्या है, आउटपुट हमारे पास जो वोल्टेज आएगा। ये वी इन जो क्या है कि जो इनपुट में हम इसको सिग्नल देंगे, और ये जो वी आउटपुट मीन आउटपुट वोल्टेज जो हमारे पास आएगा, अगर इसका रेशो हम चेक करेंगे कि वो कैसे -R2/R1 के इक्वल आता है। तो अभी देखते हैं इसको, देखें वी इन जब, अच्छा चूँकि ये पॉजिटिव जो है ये ग्राउंडेड है, 0 वोल्ट है, और ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये इसके साथ चूँकि कनेक्टेड है तो ये यहाँ पर ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें जी, करंट जब आएगा, करंट जब इसमें से फ़्लो करेगा, इस पॉइंट पर आएगा तो इधर से ही आगे क्या करेगा, इधर मूव करेगा। मतलब इस पॉइंट के टुवर्ड्स यहाँ तक आएगा और इस पॉइंट से अवे इधर मूव कर रहा है। तो अब हमने कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इस पे किरचॉफ रूल से, फर्स्ट रूल है जो उसका, उससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट, सपोज ये कोई करंट है जो कि इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, इसको हम I1 का नाम देते हैं, इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, इसको हम I2 का नाम, मतलब I1 इक्वल होगा किसके, I2 के। अब इसी बात है कि जो करंट इधर आ रहा है वही आगे जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि करंट जो यहाँ से I1 से, अच्छा, तो किरचॉफ रूल मीन्स सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। अब ये देखें I1 फ्लो करके इस पॉइंट तक आ रहा है और I2 जो है इससे अवे जा रहा है, ठीक है। I1 की डायरेक्शन ये और I2, मतलब I1 इसकी तरफ फ्लो कर रहा है और I2 इससे अवे जा रहा है। तो किरचॉफ के रूल जो हमने पहले पढ़ चुके हैं उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि किरचॉफ रूल में हमने क्या स्टडी किया था कि सम ऑफ ऑल करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट, मतलब ये जो करंट I1 इक्वल होगा किसके, I2 के, विच इज़ अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग किरचॉफ रूल I1 इक्वल्स टू I2, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो I यहाँ से किसके इक्वल आएगा, V/R। अब V इसमें, अब इस सर्किट में देखें V क्या होगा, जो V इन हमने दिया है इसको, और दूसरा V देखें यहाँ से यहाँ तक हम चेक कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ I1 जो करंट है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें V इन ये है और दूसरा क्या है, तो ओवरऑल वोल्टेज इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये पोटेंशियल माइनस ये ज़ीरो पोटेंशियल, ठीक है। तो वोल्टेज इस V/R की जगह, चूँकि ये I1 है तो इसमें हम V/R की जगह क्या लिखेंगे कि देखें यहाँ इन दोनों के दरमियान V क्या होगा, ये पोटेंशियल माइनस दिस पोटेंशियल, ठीक है। तो V इन माइनस 0 वोल्ट, ठीक है। I किसके इक्वल लिख सकते हैं हम, V/R के। तो V क्या हो गया इसके, इस I1 के लिए V क्या हो गया, V इन माइनस 0, V/R है, और R की जगह हम देखें इस सर्किट में इस पॉइंट तक रेजिस्टेंस क्या यूज़ किया हुआ हमने, R1। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे R1 इक्वल्स टू, अब देखें I2 किसके इक्वल है, I2 भी, अब I अगेन ये सेकंड करंट है तो इसको भी हम I किसके इक्वल होता है, V/R। तो अभी I2 किस दो पोटेंशियल्स के दरमियान फ्लो कर रहा है, 0 वोल्ट और
ये वी आउटपुट जो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसका पोटेंशियल हमारे पास टोटल कितना है, वी बाई आर की फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो 0 वोल्ट माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय आर की वी बाय वी, तो इसकी जगह ये लिखती है हमने 0 वोल्ट बाय वी नॉट वी ओ सॉरी, और आर रेजिस्टेंस जो है, इसमें रेजिस्टेंस क्या यूज़ हुआ है, R2 के नाम हमने दिया हुआ इसको। तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, R2 है। तो ये क्या लिख देंगे हम, R2, ठीक है। अब देखें V इन माइनस 0 क्या रह जाएगा हमारे पास, V इनपुट ओवर R1 इक्वल्स टू 0 माइनस वी ओ वी आउटपुट माइनस वी ओ ओवर R2। इसको अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा R2 बाई R1, ये V इधर डिवाइड हो जाएगा माइनस वी नॉट ओवर सॉरी वी आउटपुट ओवर वी इनपुट, ठीक है। और ये माइनस दोनों साइड पे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो ये देखें वी आउटपुट पोटेंशियल डिवाइडेड बाय इनपुट, गेन हम कैसे लेते हैं, गेन किसके इक्वल होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो ये किसके इक्वल आ गया, गेन, और गेन हमारे पास क्या आ गया माइनस R2 बाय R1, जो आपकी बुक में है गेन इक्वल्स टू माइनस R2 बाय R1, ठीक है। तो ये होता है इन्वर्टिंग के लिए, ठीक है। इन्वर्टिंग के लिए ये आपने यूज़ करना है इस तरह, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें इतनी बात नहीं है। सिर्फ इस सर्किट से आपने किरचॉफ रूल लगाना है, इनके पोटेंशियल्स सेट करनी है, ठीक है। पहले इन दोनों पोटेंशियल्स के दरमियान I1 को चेक कर लेना है, फिर इन दोनों पोटेंशियल्स के दरमियान I2 को चेक कर लेना है, वैल्यूज़ पुट करनी है, और गेन हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस R2 बाई R1। तो ये हो गया इन्वर्टिंग के लिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नॉन इन्वर्टिंग के, वो सिर्फ एम्पलीफाई करेगा, वो हम किसके इक्वल प्रूव करेंगे, 1 + R2 बाई R1। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।